ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का कोटो में कऊ और कऊ में भी कऊ कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको मिलवा रहे हैं उन कोटो में कऊ और कऊ में भी कऊ आत्माओं से जिन्होंने न केवल परमात्मा को पहचाना लेकिन अपना सर्वस्व परमात्मा पर समर्पित करते हुए, परमात्मा के इशारों पर चलते हुए परमात्मा के दिल में जगह बनाई और विशेष वरदानों की अनुभूतियां प्राप्तियां करते हुए सर्व आत्माओं को भी कोटो में कऊ और कऊ में भी कऊ बनाया। और आज हमारे बीच में है आदरणीय रजनी दीदी जी, जो हमारे बीच में जापान से जुड़े हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी स्वागत है आज आपका हमारे बीच में। थैंक यू। हम दीदी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। दीदी वैसे तो दिल्ली के ही हैं, भारत से ही हैं और विशेष दादी जानकी जी के अंग संग रह करके दीदी ने बचपन से ही स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्राप्त की। समर्पित जीवन का महत्व आपने बहुत सारे स्थानों में रह करके, विदेश में भी रह करके सेवाएं की और आज आपने जापान और फिलीपींस की सेवाओं को इस मजबूती से स्थापित किया है कि वहां से बाबा के अनन्य बच्चे बाबा के पास जुड़े हैं और विहंग मार्ग की बेहद की सेवा कर रहे हैं। तो दीदी आज आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। और दीदी आपके द्वारा हम आपकी इस अलौकिक जर्नी, जो कोटो में कऊ और कऊ में भी कऊ रही, उस अनोखी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। दीदी हमें पता है आप बचपन से ही बाबा के अंग संग रह करके आप चल रहे हैं, आपने पालना बाबा से ली है, लेकिन दीदी कैसे रही आपकी इस ज्ञान मार्ग की शुरुआत? ऐसा था कि जब हम बहुत छोटे थे, 8 साल के थे, तो हमने अपनी मदर में चेंज देखा, परिवर्तन देखा। और वो गुस्सा करती थी, लेकिन राजयोग मेडिटेशन सीखने से उसके जीवन में तनाव निकल गया और शांति आ गई। तो 8 साल का बच्चा होने के कारण तो मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और मेरे दिल में एक थॉट आया कि क्या बच्चे भी ये सीख सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो तब से मैंने ये राजयोग सीखना प्रारंभ किया। देखा कि ये परिवर्तन लाता है हमारे जीवन में, शांति और कामनेस और बहुत अच्छी फीलिंग्स मैंने अपनी मदर में देखी थी। तो इसलिए इस चीज से मैं प्रभावित हो गई थी, परिवर्तन से। तो दीदी आप परमात्मा को ढूंढ रहे थे या आपको ऐसा लगा कि बाबा ने आपको चुना? मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने ही चुना है, क्योंकि हमको ये भी अनुभव है। एक बार जब मैं 8 साल की थी, तो एक बार मैं ब्रह्मा बाबा से मिली थी और मम्मा से भी मिली थी। तो जब ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि दी थी, तो बाबा ने एक वरदान भी दिया था, बच्ची आगे चल करके आप सेवा करेंगे। त्रिकालदर्शी बाबा ने हमारा भाग्य देखा, बाबा ने ही वो वरदान हमको दिया। और मम्मा को भी मैं मिली थी, और जब मैं मम्मा से दृष्टि ले रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना पावरफुल यहाँ का वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन से मेरे अंदर अवेकनिंग आई थी, जागृति हुई थी कि मुझे भी मम्मा जैसा बनना है। तो मेरे अंदर ये जो भावना जागृत हुई, वो बाबा और मम्मा से भी जागृत हुई। तो बाबा ने भी दिया जन्म, बाबा ने भी हमको प्रेरणा दी। हालांकि 8 साल का बच्चा क्या जाने, नहीं, लेकिन भाग्य विधाता बाबा हम सबको जानते हैं, और उसी हिसाब से हमारी आत्मा के अंदर वो जागृति पैदा करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं बाबा ने चुना। तो दीदी जैसे आपने बताया कि बाबा ने आपको चुना, लेकिन आपने भी तो बाबा को पहचाना। तो आपने बचपन में ही बाबा को पहचान लिया था कि यही रथ है जिसके द्वारा परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, या कब आई आपको वो पहचान बाबा की? वो पहचान मुझे आई थी जब मैंने 12 साल की थी, तो बाप दादा से मिलन मनाया।
तो बाबा ने कहा आप क्या करती हो? मैंने कहा स्टडी करती हूँ अव्यक्त बाप दादा से। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारा एम क्या है लाइफ का? तो मैंने कहा बाबा ब्रह्मा कुमारी बनने का एम है। तो तब मैं जब 12 साल की थी अव्यक्त बाप दादा से मिली और बाबा ने कहा ठीक है स्टडी करो उसके बाद बनो ब्रह्मा कुमारी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा पिता मेरे को गाइड कर रहा है। तो ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, कोई इंसान नहीं बता रहा, लेकिन हमारा भविष्य बाबा जानता था। इसलिए बाबा ने हमको कहा बच्ची भले स्टडी करके फिर आप ब्रह्मा कुमारी बनो। तो ये गाइडेंस भी दी, डायरेक्शन भी दिया। तो मेरे अंदर ना बहुत जैसे राहत मिली, जैसे सिक्योरिटी की फीलिंग्स आई कि मेरे को कहीं और ढूंढना नहीं है कुछ, यही है जहां पर मुझे अभी जीवन का लक्ष्य मिल गया है। ये मेरे को महसूस था, तब से आने लगी थी। तो तब से मैं हर वीकेंड सेंटर जाती थी और वहां ट्रेनिंग लेती थी। तो दीदी आपने भी बाबा को सबसे पहले पिता रूप में पहचाना इसका। हाँ जी, हाँ हाँ। तो दीदी जैसे हम सुनते हैं हमेशा, शास्त्रों में भी गायन है, कोटो में कऊ और कऊ में भी कऊ। तो भगवान को तो दुनिया पहचानती नहीं है, हमने पहचाना तो हम कोटो में कऊ बने। तो दीदी आपको अपने जीवन में क्या ऐसा विशेष लगता है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप कोटो में कऊ तो है ही लेकिन कऊ में भी कऊ है? मतलब पहचानने के बाद फिर बाबा से आपको क्या ऐसी प्राप्ति हुई, वो जरूर दीदी हमें बताएं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अभी हम रियलाइज भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं कि कोटो में भी कोई, कोई में भी कोई, हाँ, विशेष आत्मा बाबा ने बनाया। मेरे को अंदर से ये एक्सपीरियंस हुआ कि पवित्रता की शक्ति कौन दे सकता है? क्योंकि इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ तो पवित्रता की शक्ति, मेरे जीवन में बाबा ने हिम्मत की शक्ति दी और निर्भयता की शक्ति, तो सहन शक्ति और बाबा की जो पॉजिटिविटी की शक्ति। तो मैंने जब वो पहचाना बाबा को और बाबा ने मेरे को वो जैसे वरदान दे दिया, तो मैं जापान में रहती हूँ या हम लोग अकेले ट्रैवल करते हैं या भाषा नहीं जानते हैं, तो हमने देखा कि कभी भी डर के विचार नहीं आते हैं, नेगेटिव विचार नहीं आते हैं। तो बाबा ने हमको ये निर्भयता की शक्ति दी है, तो इसलिए हम कोटो में भी कोई बन गए। और दूसरा, बाबा ने हमको हिम्मत की शक्ति दी है। जो हम आज कितनी परीक्षाएं दुनिया में आ रही हैं, अभी हम आजकल देख रहे हैं कितनी कोरोना, कितना कुछ हो रहा है, तो भी हम अपने मन को ना नेगेटिव में लगाते हैं और ना ही इम्प्योर विचार, अपवित्र विचार। हमको अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचार, श्रेष्ठ विचार, बाबा के ज्ञान के चिंतन का विचार, चाहे हम अकेले हों, चाहे भाषा भी ना जानते हो, कुछ ना जानते हो, तो भी हमको बाबा ने चुना है, क्योंकि हमारे मन को बाबा ने वो डायरेक्शन दिया और हमने पालन किया तो विशेष बन गए। ये भी है ना, क्योंकि बाबा तो हमको देते हैं और हम उसको जब पालन करने लगते हैं तो रंग निखरता है ना। तो आत्मा में सब प्रकार की पोटेंशियल आगे बढ़ती है। तो इसलिए कोटो में कोई, क्योंकि बाबा की पवित्रता की शक्ति ने मेरे को महान बनाया। तो दीदी मुझे याद आता है आपने एक बार शेयर किया था कि बाबा ने विशेष आपको ये मुख से वरदान भी दिया था कि आप बहुत पवित्र आत्मा है। तो दीदी हाँ वो क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप उसको डिटेल में बताएं। हाँ, बाबा ने ये कहा था, व्यक्त बाप दादा ने 2-3 वरदान मुझे याद हैं। बाबा ने कहा कि आप पवित्र आत्मा हैं, आपके अंदर सरलता का गुण है। आप जहां भी जाएंगे आप सरल रहेंगे, सबके साथ एडजस्ट करेंगे। और बाबा ने कहा आपके अंदर आपका भाग्य जाग चुका है, आप अपने भाग्य को चमकाते हैं, औरों के भाग्य को भी आप चमकाते हैं। और तीसरा, बाबा ने भी ये भी कहा था कि आप बाबा की छत्र छाया में रहने वाले हैं, पवित्रता आपकी सेफ्टी का साधन है। तो बाबा ने हमको सुरक्षा कवच दे दिया ना, जिसको हम यूज करते हैं। पवित्रता तो हमारे सुरक्षा कवच है, हाँ? जिससे हमारी रक्षा होती है। बाबा की पवित्र वाइब्रेशन की किरणें
हम सबको आज सुरक्षित रखे हैं ब्राह्मण जीवन में। क्या कुछ भी आज दुनिया में तो कितना नेगेटिव हो गया है, डर का वातावरण है, भय का वातावरण है। इस समय हम जब वो वरदान याद करते हैं बाबा का, कि बाबा ने मुझे कौन सा वरदान देकर के सुरक्षित रखा है, बच्ची आपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने संस्कारों को पवित्र रखा है, इसलिए ये वरदान बन गया। तो बाबा ने वो पवित्रता की शक्ति देखी। तो दीदी पवित्रता के द्वारा सरल चित्त हम देखते हैं आपके प्रैक्टिकल जीवन में ये बाबा का एक-एक वरदान फलीभूत है और हमें आपसे वो बहुत बहुत अच्छे से वाइब्रेशंस दीदी आते हैं। तो दीदी जैसे आपने बताया कि शक्तिशाली रहने का, बाबा की सुरक्षा में रहने का, निर्भय रहने का, ये सब बाबा ने आपको मुख से वरदान दिए और आपको महसूस भी हुए। तो दीदी वर्तमान समय आप जहाँ सेवाएँ करते हैं जापान, अगर दीदी हम ज्योग्राफिकली देखें, तो भी वहाँ की धरनी जो है वो बहुत हलचल वाली है। आत्माओं का अगर आप देखें दीदी तो जो बाबा मुरलियों में भी वर्णन करते हैं, बॉम्ब्स जो पहले गिरे थे, उस कारण से कहीं न कहीं मनों में भी बहुत हलचल आज भी दिन तक कहीं न कहीं वो यादें आती होंगी। तो दीदी वर्तमान समय कोटोमेको तो आप भी हैं, आपका सेवा स्थान भी जो है दीदी वो भी कोटोमेको है, ऐसे ही फिलीपींस भी है। तो वहाँ पे दीदी आपको इन सब बातों से कैसे मदद मिली? अगर आप कोई एक्सपीरियंस सेवाओं का दीदी शेयर करें हमारे बीच में। हमने देखा है कि जैसे अभी जापान में ना, तो जैसे कोरोना काल चल रहा है ना, डर तो सारी दुनिया में फैला हुआ है, भय भी है, और टाइम टू टाइम हमने देखा है वातावरण में बहुत उदासी के भी वाइब्रेशंस होते हैं। हाँ, तो टाइम टू टाइम हम लोगों को फील होते हैं कि ओ आज देखो यहाँ दिन कैसा है, जैसे उदासी का दिन हो। और वैसे भी ना क्लाउड्स भी ग्रे हो जाते हैं, है ना, कभी धूप नहीं होती है, तो ऐसे वातावरण वाइब्रेशंस होते हैं। मैंने ये देखा कि जब हम लोग अमृत वेला, अभी हम लोग रोज करते हैं ना अमृत वेला, जैसे हम ओआरसी में करते हैं, है ना, तो जब से मैं आई हम लोगों ने भी यहाँ पर शुरू कर दिया ना अमृत वेला इकट्ठा करना। तो हमने देखा है कि जब हम अमृत वेला करते हैं और बाबा की अनंत शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो सारा दिन की जो हम सेवा करते हैं अभी आत्माओं की, वो शक्तियों का दान देते हैं, शक्ति फैलाते हैं। अभी कल ही मेरे को किसी ने बोला कि उनका कोई रिलेटिव इंडिया में शरीर छोड़ गया कोरोना के कारण। तो आज मैं सुबह अमृत वेले के बाद उससे बात की, कल भी बात की। तो जैसे जैसे कोई न्यूज आती है तो सेवा जैसे चालू है, तो उस समय हमको बाबा मदद करते हैं। इसको क्या शब्द बोलूं ताकि ये आत्मा उदासी से, दुख से पावरफुल हो जाए और अपनी फैमिली को मदद कर सके। तो इस प्रकार से मैंने उसको 2-3 बातें लिखी। मैंने कहा आप पावरफुल आत्मा हो, शिव बाबा के छत्र छाया में हो, आप ये वरदानी हाथ बाबा का अपने सिर पे रखो, तो बाबा आपकी फैमिली को और आपको मदद करेंगे। तो मैंने देखा कि जब हम बाबा की सेवा में हैं और बाबा से हम शक्ति ले रहे हैं, तो बाबा भी हमको ये मदद करके उन आत्माओं को दुख से छुड़वा देते हैं, पेन से छुड़ा देते हैं। आजकल तो सभी जगह यही दुख का ही वातावरण है, सभी जगह भयभीत हैं लोग, क्या होगा आगे मालूम नहीं है। तो इसलिए वर्तमान समय की जो हमारी जो सेवाएं चल रही हैं, वो है हर आत्मा को भय, उदासी, दुख से निवृत्त करके उनको शांति और हल्का बनाना और आत्मा को आत्मिक शक्ति भरना। मैंने ये देखा है। जी दीदी। और दीदी जैसे आपको बाबा के अंग-संग रहने का जैसे आप बचपन में ही आपको बाबा की मम्मा की दृष्टि मिली, अव्यक्त पालना भी आपने बाबा की बहुत ही ली। साथ-साथ दीदी कोटोमेको हम आपको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दादी जानकी और दादियों के आप बहुत समीप रहे, अंग-संग रहे। आपने ट्रेनिंग ही दादी जानकी से ली है। तो आज वो आत्माएँ जो अष्टरत्नों में हैं, आज जो सूक्ष्म में रह कर के भी इतने बड़े-बड़े कार्य विश्व के परिवर्तन के कर रहे हैं। आप लंदन में, न्यूयॉर्क में, न्यूज़ीलैंड में और दादी की प्रेरणा से ही आप जापान और फिलीपींस भी गए। तो दादियों के जीवन से दीदी आपको कोई ऐसी बात अपने अंदर सीखने को मिली हो,
जिसने आपके जीवन को बहुत ही ऊँचा, बहुत ही विशेष, कोटों में कहूँ और कहूँ में भी कहूँ बना दिया? जरूर है ऐसी बात। दादी जानकी से तो यही सीखने को मिला था मेरे को जबरदस्त, कि कभी आप अपना बहुत चिंतन नहीं करो, है ना, क्योंकि हम हर बात में अपनी बुद्धि चलाने चले जाते हैं, जब विस्तार में चले जाते हैं। तो दादी ने मुझे ये सिखाया था कि शांति में रहना, सार में सोचना। दूसरा बहुत अच्छी बात दादी ने हमको सिखाई थी कि हम भावना कैसे रखें दूसरों में, ना दूसरे की भावना आपसे निकले, ना आपकी भावना दूसरे में चेंज हो, मतलब हमारी फीलिंग्स कांस्टेंट, निरंतर एक जैसी रहें। तो मैं कौन सा कर्म करूं, वो वाला कर्म करूं जिसमें दूसरों का विश्वास बैठा रहे, ट्रस्ट बैठा रहे, और मैं भी उनके निमित्त बनूं, कि उनके मन में मेरे लिए कुछ डाउट ना आए। तो मैं उस हिसाब से अपने कर्म को भी देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, सोच रही हूँ, सोल कॉन्शियस होके, बाबा की याद में रह करके, है ना। बार बार हम लोगों के सामने दादी जानकी तो आती है मन में, कि दादी कैसे अपना सारा दिन की दिनचर्या कितनी अच्छी करती थी, अंत तक, अमृत वेले से लेकर रात तक, एक बाबा और ज्ञान। तो वो मैंने दो बातें ली अपने जीवन में दादी से, योग और ज्ञान। तो जैसे ही समय मैं देखती थी दादी मुरली पढ़ती रहती थी, तो मैं भी अपना मुरली पढ़ती हूँ, बाबा को याद करती हूँ। तो इससे हमारे जीवन में समय वेस्ट नहीं होता है। और दूसरा, चलते फिरते सेवा जैसे ही आती है तो हम तैयार होते हैं सेवा करने के लिए। तीसरा, हमने देखा कि दादी जानकी जो थी अथक सेवाधारी थी, कभी ना नहीं करती थी। तो मुझे वो भी प्रेरणा मिली कि अथक सेवाधारी बनना है। और चौथी बात, हमने दादी जानकी में डिसिप्लिन भी बहुत देखा था। चाहे इतना बड़ा ट्रैवल करके आती थी, अमृत वेले पहुंचती थी लंदन से, फिर भी कंडक्ट कराती थी, योग कराती थी दादी। तो हमने देखा कि दादी के अंदर थकावट नजर नहीं आती थी, सुस्ती नजर नहीं आती थी, क्योंकि दादी हमेशा ये सोचती थी ये तो घड़ी है, घड़ी थोड़ी मेरे जीवन को चला रही है। तो मैंने ये देखा कि सुस्ती कैसे दूर रहे हमारे से, आलस्य कैसे दूर रहे, वो घड़ी के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन को इतना मोटिवेट रखूं, हाँ, इतना खुशी उमंग में रखूं कि मेरे जीवन में अपने आप ही प्रगति होती रहे। तो मैंने ये देखा है कि ज्ञान योग की पालना से ही हम आत्माओं की प्रगति होती है, ये मैंने सीखा। क्योंकि दादी के पास जब हम बैठते थे, रात का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, खाली ज्ञान बिंदु ही दादी बताती थी, ज्ञान के रत्न ही शेयर करती थी। हाँ, बहुत गहराई की चेकिंग भी दादी ने सिखाई थी। कहा अलबेले नहीं रहो सारे दिन में, आज शरीरी अवस्था का अनुभव करो। दादी ने ये कहा था, कहा विदेही अवस्था, जो बाबा ने बोला ना संडे को भी, कर्मातीत विदेही। दादी ने कहा कई बार ब्राह्मण बन के हम अलबेले हो जाते हैं, आज शरीरी अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं, विदेही अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, बस एक दूसरे से बात की खत्म, उससे मिले, ये समय वेस्ट हो रहा है। तो दादी ने हम लोगों को सिखाया था, ये वाली बात मेरे को बहुत टच हुई थी, कि सारे दिन में मैं विदेही अवस्था का अनुभव करूं, अशरीरी, उसमें साइलेंस में रहना होता है, और उसमें बिल्कुल बहुत कम बोलना है, तब जाकर के हमारा मन जो है स्थिर हो सकता है। तो ये वाली जो विधेयी अवस्था का अनुभव, वो मैंने दादी से सीखा था, और 42 दिन मधुबन में अनुभव किया था। तो उससे भी मेरे जीवन में काफी चेंज आया था, वो कंटिन्यू भी कर रही हूँ मैं। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने दादी की शिक्षाएं हमें भी रिवाइज कराई, और जो आपने अभी बात कही विदेही अवस्था की, तो अगर हम वर्तमान समय को देखें तो दिस इज रियली नीडेड। अभी तो हमें हाँ, ये मुख्य पुरुषार्थ हमारा है जिसके द्वारा हम और आत्माओं को भी विदेही बना सकते हैं। हाँ जी। यदि और इस समय के अनुसार आपको क्या लगता है, क्या प्रेरणा आती है बाबा से कि कोटों में कहूँ और कहूँ में भी कहूँ आत्माओं का इस समय क्या पार्ट होना चाहिए, क्या इस समय ड्रामा में हमें करना चाहिए? मेरे को ये लगता है कि अभी कि ये जो समय चल रहा है ना,
हम जो ब्राह्मण, जो बहुत विशेष आत्माएं हैं, हम लोगों को बस जैसे 24 घंटे, जैसे बाबा जागती ज्योत सदा बैठे हैं मदद करने के लिए आत्माओं को, ऐसे ही जागती ज्योत बनकर के हर आत्मा को सहन शक्ति, निर्भयता की शक्ति, शांति की शक्ति, अनंत शक्तियों का भी बस दान होता रहे। क्योंकि समय बहुत नाजुक है, 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, तो भी वो समय रहा ही नहीं है 1 सेकंड वेस्ट करने का। ये मेरे को अंदर से बहुत आ रहा है आजकल, कि अभी जो समय चल रहा है कोई 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। अभी तो थोड़ा भी गया गया, बहुत बड़ी खजाना लुट गया, बहुत बड़ा भाग्य लुट गया। अभी तो जैसे अनलिमिटेड सेवा चालू हो चुकी है ना वर्ल्ड की। तो इसलिए मेरे को बार बार यही आ रहा है कि मैं विश्व सेवा की स्टेज पर हूं, तो मुझे हर सेकंड, हर मिनट पूरा समर्थ, पावरफुल बनकर जागती ज्योत जैसे बाबा है ऐसे उस स्मृति में रहना है, और कल्याण के कार्य में, परिवर्तन के कार्य में बाबा को पूरा मददगार बन के ही रहना है। ये मैं कर भी रही हूँ। 2 बजे उठ जाती हूँ सुबह, बहुत 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 रियली अवेक, एकदम जागृति अवस्था होती है ना। मुझे ऐसा कितने दिनों से ऐसे अनुभव हो रहा है, 2 बजे उठ जाती हूँ, बाबा को याद करती हूँ। सारा वर्ल्ड, हम लोग सोचते हैं कि इस समय सब आत्माओं को जरूरत है, तो ये वाली प्रेरणाएं बहुत आ रही हैं अंदर से, और कर भी रही हूँ, और बहुत बहुत ताकत भी मिलती है और देती भी हूँ। तो मुझे लगता है हम सभी को बस कुछ और नहीं सोचना है, ना डिस्टर्ब रहना है, ना करना है किसी को, ना टाइम वेस्ट करना है, ना कराना है किसी का। अभी तो बस विश्व सेवा की स्टेज पर पूरी जागती ज्योत बनकर, अपने मन के प्रकंपन पावरफुल बनाकर, पवित्र बनाकर, रियली निर्भयता के बनाकर इस संसार को अभी दें, सुबह और शाम। जी दीदी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। और जापान तो वैसे भी द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। सबसे पहले सूरज जिस धरती पर उगता है, और उस धरती पर भी आप सबसे पहले उठने वाले, 2 बजे उठने वाले आत्माओं में से, तो उस समय तो ज़रूर आप पूरे विश्व को ही प्रकाश दे रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा लगता है। दीदी ये मैं बहुत तो ये सुंदर बात कहती हूँ, है। हाँ बहुत अच्छा लगता है, रियली लगता है परम धाम ना, परम धाम में बैठे हैं, एकदम जागती ज्योत, कोई और विचार आते ही नहीं है ना। तो इसलिए फिर 4 बजे, 3:30 बजे तो सब बीकेस मिल करके हम लोग सब योग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग अनुभव करते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं कि बाबा कहते हैं ना कि आपके अंदर की जो इच्छा होगी ना वो पूरी होगी। तो यदि हम रियली रियली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, कोटों में कोई हैं, तो ये टाइम है रियली हम अपनी वो वाली विशेषता को प्रत्यक्ष करें। अभी ये समय चल रहा है अभी। थैंक यू दीदी, आपने हमें बहुत सारी प्रेरणाएं दिए हैं आज दीदी। और जो छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं, बाबा ने जो आपको वरदान दिए, दादियों से जो आपको सीखने को मिला, ये हमें भी एक प्रकार से हाई जंप देने में, हम सभी जो आज आपको सभी सुन रहे हैं, वर्तमान समय हमें इन्हीं चीजों की जरूरत है, और अवश्य ही हम ये करेंगे। तो दीदी लास्ट आप अगर कोई मैसेज, या बाबा से जो आपने पालना ली है, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस अगर आपका, लास्ट आप कुछ मैसेज देना चाहें हम सभी को दीदी। तो मेरा तो यही मैसेज है कि बाबा हम सबको मदद कर रहे हैं। ऐसे कोरोना काल के टाइम भी बाबा मदद कर रहे हैं। हमको अपने अंदर से, अपने मन को और बातों में ना लगा करके बस एकदम स्वच्छ मन रखें, और बाबा से सब प्रेरणाएं लेते रहें, और बाबा से इशारा कैच करते रहें, सिग्नल्स लेते रहें बाबा से, और अपनी स्व उन्नति करते रहें और औरों को देते रहें। थैंक यू दीदी। दीदी वैसे तो मैंने कहा था लास्ट, लेकिन आपकी इस बात से एक प्रश्न और थोड़ा स्पष्टीकरण चाहेंगे, प्रश्न नहीं, जो आपने कहा बाबा के सिग्नल्स कैच करने का। तो दीदी जो कोटो में कोऊ आत्मा, कोऊ में भी कोऊ, वो तो बाबा से सिग्नल्स कैच कर ही रही हैं और बता ही रही हैं। लेकिन दीदी वर्तमान समय हम सभी, कई बाबा के बच्चे हैं जो नए हैं, कोरोना काल में ही जन्मे हैं,
कई बाबा के बच्चे हैं जो पहले से बाबा के हैं, लेकिन अभी तक वो कैचिंग बाबा से, वो टचिंग बाबा से अनुभव स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। तो दीदी ऐसी कोई बात आप अपने अनुभव से ज़रूर बताएँ, जो हमें समझ में आए कि ये बाबा की टचिंग है, ये मेरा संकल्प नहीं है और बाबा की टचिंग मुझे मिलती रहे, उसकी विधि हम आज क्या अपनाएँ? तो ये जो हम बाबा कहते हैं ना, बाबा हमको इशारा देते हैं, सिग्नल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैचिंग पावर है मन की, एकाग्रता चाहिए उसके लिए। क्योंकि जितना हमारा मन एकाग्र होगा, फोकस रहेगा, तभी वो कैच कर पाएगा। इसका मतलब साइलेंस भी चाहिए। इसका मतलब मन जो है, आपके जो थॉट्स हैं, वो बहुत स्थिर चाहिए। क्योंकि शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की, वो बहुत बहुत पवित्र है ना, सर्वोत्तम पवित्र है और बहुत स्थिर है। और हमारे मन के विचार भाग रहे हैं यहाँ वहां, तो हम कैच नहीं कर पाएंगे बाबा के सिग्नल। तो पहले तो हम ये प्रैक्टिस करें सारे दिन में कि हमारे मन के विचार जो हैं, खाने में जाते हैं, पहनने में जाते हैं, घटनाओं में जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, सब छोड़ो। हाँ, बस अभी वर्तमान समय में कहाँ हूँ, मेरा मन कहाँ है। हाँ, बाबा की याद में है, बाबा की सेवा पर है, ये हम प्रश्न करें अपने से। तो इसलिए हम अपने मन को एकाग्र करेंगे तो हम कैच कर सकते हैं। जी दीदी, तो हम अवश्य ही ये पुरुषार्थ करेंगे और आज हम सभी ने दीदी आपके द्वारा जाना कि कैसे होते हैं खोटों में को और को में भी को और हमें भी कैसा बनना है। और जो आपने हमें वर्तमान समय दीदी ये बातें बताई हैं क्योंकि सच में देखा जाए तो दुनिया में जो भी और अभी की बात नहीं, कलयुग अंत जब से बाबा आए हैं दुनिया की हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। भले अब लोगों को महसूस हुआ है, हाँ, स्वीकृति आई है, ये तो है। लेकिन ये तो चल ही रहा था दीदी, तो अब गफ़लत का समय तो नहीं रहा ना, और उड़ने का समय है, उड़ के बाबा हाँ, के साथ-साथ हमें जाना है। जाना है तो बस। तो दीदी कोटों में कऊ आत्माएँ तो सभी हैं जो बाबा को हाँ, पहचान चुके हैं, लेकिन विशेष बाबा के सिग्नल जैसे आज आपने बात की, वो कऊ में भी कऊ आत्माओं को कैच होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी अवस्था को इतना साइलेंस में रह कर के परिपक्व बनाना है, जो जैसे हम बाबा को याद करते हैं, बाबा भी अपनी सेवा कराने के लिए हमें याद करें। हाँ, बाबा के सामने हम हमेशा रहें। रहें बस। यही बस अपनी इच्छा रखनी है, पवित्र इच्छा, कि बाबा के सामने हम सदा रहें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी। आज आप हमारे बीच में दूर रह के भी समीप आकर के हमारे ही परिवार के हैं। तो इसलिए दीदी आपसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। आपने अपना बहुमूल्य समय दीदी निकाल कर के इस पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए आज जो बातें बताई हैं, ये अमूल्य हैं। तो ऐसे ही दीदी हम आपके द्वारा और भी जानते जाएँगे और इस कार्यक्रम के द्वारा और भी कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ आत्माओं से हम मिलते रहेंगे और उनके जीवन की धारणाएँ, बाबा के संग के उनके अनुभव और उनके द्वारा वर्तमान समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है, ये बातें भी हम लेके आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।